हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सब जा रहे हैं, गैस करो फटाफट से। चलो मैं बता ही देती हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ एयरपोर्ट पे और फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ और उसके साथ में कुछ टिप्स या फिर चीज़ें जो होती हैं या फिर जो आपको कर लेनी चाहिए वो सब भी शेयर करूँगी। तो मैं हूँ अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ मुंबई। तो सबसे पहले जो मैंने टिकट बुक की थी तो उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। वहीं गेट पे ही चेक हुआ है मेरा, जो भी मेरे पास टिकट का प्रिंट आउट था वो अगर फ़ोन में है तो वो भी चेक कर लेते हैं। और कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। उसके बाद जिस भी टिकट का आपने बुक किया है उसके बहुत सारे आपको कैबिन, ऑफिस या फिर आप विंडो बोल सकते हो, वो आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े नाम के साथ उनके लगे होते हैं। तो वहाँ आप चले जाइए, वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा और जो भी आपका लगेज है वो वहाँ जमा हो जाएगा। बोर्डिंग पास आप पहले भी निकाल सकते हो और या फिर वहाँ पे जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वहाँ से भी आप निकाल सकते हो या फिर उनसे भी निकलवा सकते हो। तो वहाँ आपका जो बड़ा वाला लगेज होता है जो अंदर जाने वाला है तो वो वहाँ पे चेक होता है, उसका वेट होता है और फिर आपको वहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाता है। फिर जो आपके पास आपका छोटा बैग होता है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो उसमें कुछ वेट का वो होता है, वो आपको पहले ही जब आप टिकट बुक करते हो उस टाइम आपको पता होता है कि कहाँ कितना आप वेट ले जा सकते हो। उसके बाद फिर आपको जो आपका बोर्डिंग पास होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, आपकी सीट कहाँ है, आपको कौन से गेट पे जाना है, किस टाइम है, मतलब हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। फ़्लाइट का नंबर क्या है या फिर आप कितनी देर में पहुंच जाओगे, टाइमिंग, मतलब सब कुछ मेंशन होता है उसके ऊपर। तो उसके बाद फिर आपको जाना होता है कि कौन से गेट में से आपको एंट्री करनी है। तो वो छोटा वाला बैग आपके पास होता है और फिर आपको एंट्री करनी होती है। और मतलब वहाँ पे लिखे होते हैं बड़े बड़े ना, बैनर्स पे लगे होते हैं, स्क्रीन्स लगी होती हैं या फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो जब आप जाओगे तो उसके जो आपके बोर्डिंग पास है उसके उसके ऊपर एक स्कैनर लगा होता है, तो वहाँ से वो स्कैन करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप स्कैन करके और आपकी एंट्री होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना छोटी छोटी बास्केट्स होती हैं, वहाँ आपको सारा सामान निकालना होता है। जो भी आपका इलेक्ट्रिक सामान होता है वो सब आपको निकालना होता है, मेटेलिक या इलेक्ट्रिक सामान। तो वो उसके अंदर रखना होता है। जो भी आपका हाथ में बैग है वो आपको वहाँ, मतलब वहाँ चेकिंग होती है सारी अच्छे से। इवन जो आपका चार्जर है, ईयरफोन है या फिर आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, वो भी वहाँ पे आपको उसमें बास्केट में रखना होता है। और या फिर आपने जैकेट वैकेट कुछ पहनी हुई है तो सब चीज़ों की अच्छे से चेकिंग होती है। और उसके बाद वहीं साथ साथ आपको सामान मिल जाता है, तो बास्केट को वहीं रख दीजिए और अपना सामान असेंबल करके रख लीजिए वाइंड अप करके। उसके बाद आप फ्री हो, आप अंदर घूम सकते हो, जा सकते हो। और बाकी जिस गेट पे आने वाली होती है वो भी लिखा होता है, स्क्रीन्स पे चल रही होती है कि कितने बजे आएगी, किस टाइम पे आएगी। अगर आपको चार्ज करना है फ़ोन, लैपटॉप, ये सब चीज़ें अगर आपको चार्ज करनी है तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं, वेटिंग एरिया होता है, वॉशरूम्स होते हैं। और आप देख सकते हो आपकी फ़्लाइट आ रही है या कितनी देर में आ रही, मतलब वो पूरा जो ग्राउंड एरिया वो दिखाई देता है। उधर पूरे में ना मिरर्स लगे हुए हैं, मतलब जो ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वहाँ से पूरा वो दिखाई देता है। उसके बाद अगर आपको भूख लगी है तो बहुत सारे खाने के आउटलेट्स भी हैं, लेकिन थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा वहाँ के, जहाँ आप मतलब नॉर्मल लेते हो उससे कॉस्टली आपको वहाँ पे पड़ता है खाना भी। और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी जगह हैं, तो वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो। फिर आप अपने गेट के आसपास जाके बैठ जाइए, जो भी आपका टाइम है वो स्क्रीन पे चलता रहता है, अनाउंसमेंट भी होती रहती है। और बाकी आप वेटिंग एरिया में बैठ सकते हो, तो 10-15 मिनट पहले ही लाइन शुरू हो जाती है। वहाँ फिर से आपका बोर्डिंग पास और चेक होता है और फिर आपकी एंट्री होती है मतलब लोगों के साथ साथ आप निकल जाते हो। तो वहाँ तो कैसे एंटर करना है उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर जो आपके पास छोटा वाला बैग है वो एरिया होता है ऊपर रखने के लिए, वहाँ भी रख सकते हो। अगर आपको वहाँ नहीं रखना है तो आपके पैरों में भी काफ़ी स्पेस होता है, वहाँ भी उसको रख सकते हो।
तो शीट के उधर आपको इस तरीके की एक ट्रे मिलती है, आप उसको खोल सकते हो अगर आपको उसको यूज़ में लेना है तो, वरना आप उसको इस तरीके से अटैच करके छोड़ सकते हो। जो पॉकेट होती है शीट की, उसके अंदर इस तरीके का पूरा डायरेक्शन लिखी होती है कि किस टाइम पे कैसे करना है। जो कैबिन के मेंबर्स होते हैं, कैबिन क्रूज़ होते हैं, वो भी आपको पूरा बताते हैं, तो वो भी ध्यान से सुनना चाहिए। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करके छोड़ो कि हमें तो कुछ नहीं, हमें पता है कि क्या करना है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उनको भी मतलब वो पूरा करके दिखाते हैं डेमो, वो सब करते हैं। और बाकी यहाँ भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद उसके अंदर एक मेन्यू भी होता है, वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मन है आपका खाने का। अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, जो हमने टिकट ऑनलाइन बुक की है उसका प्रिंट आउट आप ले जाइए, और कोई भी आपकी आईडी है वो आप ले जाइए। गेट पे ही ये दोनों चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद जो भी आपका कैबिन बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है जिस भी फ़्लाइट के, वो आपको अलग से ही दिख जाते हैं। वहाँ आप जाओगे तो वो आपको बोर्डिंग पास देंगे और आपका जो लगेज है वो रख लेंगे, और उसके बाद आपके टेंशन ख़त्म हो जाएगी उस लगेज की। वो उनकी सरदर्दी है, वो रखेंगे और टाइम पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो बोर्डिंग पास मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा होता है, आपकी शीट कौन सी है, आपको किस वाले दरवाजे पे जाना है, किस तरफ जाना है, या फिर कितने बजे आपकी फ़्लाइट है, वो सब उस पे मेंशन होता है। तो वहाँ से पढ़ के आपको आपका रास्ता मिल जाएगा कि आपको इधर जाना है। नहीं पता है तो वहाँ बहुत सारे हेल्प के लिए लोग होते हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हो। वहाँ जो स्टाफ़ होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो आपकी अच्छे से मदद करते हैं, बताते हैं सब कुछ। और फिर उसके बाद जब आपकी एंट्री होगी, आप उन दरवाज़ों की तरफ जाओगे जो उस पे मेंशन है, तो उस गेट की तरफ जाओगे तो आपकी फिर से एक बार चेकिंग होगी, आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, आपकी आईडी चेक होगी, और फिर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक या फिर मेटेलिक सामान है वो सब चेक होगा। तो वो पर निकाल के आपको चेक कराना पड़ता है। मतलब बैग के अंदर नहीं रख सकते आप उसको, और निकाल के तब आपको चेक कराना पड़ता है। उसके बाद सब कुछ वापस मिल जाता है हैंड टू हैंड चेक होने के बाद, और फिर आप दरवाजे की तरफ चले जाते हो जहां आपकी फ़्लाइट आने वाली है, जहां से आप बैठने वाले हो। तो उसके बीच में आपको मिलेंगे शॉपिंग के लिए जगह मिलेंगी, खाने के लिए आपको जगह मिलेगी, वॉशरूम मिलेगा। अगर किसी को स्मोकिंग एरिया भी होता है वहाँ पे, तो और कहीं नहीं कर सकते हो, सिर्फ उस स्मोकिंग एरिया में आप कर सकते हो। वैसे आप खुद से अपना कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिगरेट वगैरह वहाँ पे मिलती है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। पैसे पे करो और अपना जो भी खाना है, स्मोक करना है या फिर वो सब होता है। बड़ी बॉटल्स या वो सब उसके अंदर, जो हमारा हैंड बैग होता है उसके अंदर अलाउड नहीं होता। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि कुछ चीज़ों पे क्रॉस लगा हुआ था, वो चीज़ें आप अपने हैंड बैग में नहीं ले जा सकते हो। और बाकी जो आपका लगेज है उसके अंदर आप रखवा सकते हो सामान को, ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है वो आप उसके अंदर नहीं रखोगे लगेज वाले में। जितना भी इलेक्ट्रिक सामान या मेटेलिक सामान है वो आपको अपने हैंड बैग में रखना होगा, और उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था आपको, तो वो आप देख सकते हो। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते हैं। पानी की बोतल आपको फ्री मिलती हैं इसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर। और अगर आपको कुछ और खाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद शीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। जो स्टाफ़ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होता है। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ समझ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, वो अच्छे से आपको समझाते हैं, बताते हैं। और विंडो साइड में अगर आपको बैठना है तो ये फ़ायदा है, आप अच्छा सा बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हो। और बाकी वो बताते हैं सीट बेल्ट कैसे लगानी है, मास्क कैसे लगाना है, वो सब चीज़ें वो बताते हैं। और बाकी जो आपकी जो शीट होती है उसकी पॉकेट के अंदर भी रखी होती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्या है वो बोल देते हैं कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या तो उनको एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ। उसके बाद जब वो फिर बोल देते हैं आपको कुछ टाइम बाद कि अब आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई मूवी या फिर वो सब आप डाउनलोड करके ले जा सकते हो, ताकि वहाँ आप बोर ना हो और वहाँ पे आप बैठ के देख लो। उसके बाद हर जो जगह है उसमें 3-3 शीट्स होती हैं, तो मैं तो प्रीफर करती हूँ कि विंडो शीट ही लेनी चाहिए,
तभी आपको फ़ायदा है एरोप्लेन में बैठने का, ताकि बाहर का व्यू देख सकें, एंजॉय कर सकें। जो मिडल में बैठे हैं या फिर उधर वाली सीट पे बैठे हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ दिखता ही नहीं है वहाँ से। तो बस ऐसा लगता है कि एक खाली रूम में बैठे हो। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा फील होता है, वो जब उड़ रही होती है तो एकदम से बॉडी पे थोड़ा होता है फील। ऊपर जाने के बाद थोड़ा कानों पे भी प्रेशर आता है, और बाकी इतना नहीं है कि सहन ना हो या फिर कुछ और हो जाए, इतना तो फील होता है। तो उस टाइम जो हम सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें लगाने चाहिए। और बाकी अगर प्यास लगी है तो वो पानी दे देते हैं, पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पानी। और बाकी अगर कुछ खाने का मन है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। मूवी या सॉन्ग्स आप डाउनलोड करके ले जाइए ताकि आप बोर ना हो। आप पड़ोसी, अगर आप काफ़ी लोग जा रहे हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आप बात कर सकते हो आपस में। अगर आप विंडो साइड में बैठे हो तो आपको इस तरीके का नज़ारा लगेगा। स्टार्टिंग में वो पूरा घूम के एक जगह पे जाती है, उस टाइम वो धीरे धीरे उस वाली जगह पे जाती है, फिर वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है। तो जब वो स्पीड बढ़ाती है और उस टाइम आपको दिखता रहता है बाहर जो भी जगह हैं, आसपास के बिल्डिंग्स हैं, वो सब दिखता है। फिर वो इतना ऊपर चली जाती है, फिर कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ ऐसा नीला आसमान आपको दिखाई देगा। और आप मतलब देख सकते हो कि हमारा आसमान कितना सुंदर है, जो हम बोलते हैं ना नीला आसमान। और हमें जो नीचे से दिखता है सिर्फ बादल, काले से बादल, डस्ट के भरे हुए, वो सब। और ऊपर इतना नीला, इतना सुंदर आसमान आपको दिखाई देता है। उसके बाद विंडो की शेड होती है, अगर आपको बाहर नहीं देखना तो आप विंडो की शेड को नीचे कर सकते हो। पहले जो आपने खाया है वो सब पहले दे के जाते हैं आपको, फिर जो डस्टबिन के लिए भी वो डस्टबिन लेके आते हैं, सिर्फ उसी के अंदर आपको कूड़ा डालना होता है। और बाकी जो ऊपर हैं, ऊपर ना काफ़ी सारे बटन्स लगे होते हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ऊपर जो ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ये हवा के लिए हैं, अगर आप उसको घुमाते हो तो आपकी तरफ हवा आती है। और ये रीडिंग लाइट है, तो 3 शीट्स हैं, तो 3 ही रीडिंग लाइट और 3 ही फ़ैन का वो दिया हुआ है। और ऊपर जो ये 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बटन अगर आप प्रेस करते हो तो उनको सिग्नल चला जाता है कैबिन क्रूज़ के पास, जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके पास, कि हमें ज़रूरत है आपकी। तो ये इस तरीके का वॉशरूम होता है, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो एक छोटा सा वॉश बेसन होता है और ये सब होता है उसके अंदर। डस्टबिन का जो पार्ट है, एरिया है, वो होता है। नैपकिन्स मिलते हैं आपको वहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, लेकिन ऐसा है कि आप वॉशरूम है वहाँ और आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो इस तरीके का एक छोटा सा कैबिन आपको मिलेगा, वो आप यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम है वो। और जो भी कैबिन क्रूज़ होते हैं या फिर मेंबर्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पास हैंड बैग है, जो भी बैग है वो आप नहीं रख पा रहे हो तो वो हेल्प करते हैं आपको ऊपर वाले पार्ट में रखने के लिए। और जो भी छोटा है वो तो आप पैर हाथ में भी रख सकते हो, या फिर जो सामने ट्रे है वहाँ भी आप रख सकते हो। पैरों में भी काफ़ी जगह होती है, आप वहाँ भी साइड में रख सकते हो अगर आपके पास छोटा बैग है तो। बस फिर एंजॉय कीजिए, खाना खाने का मन है तो खाना खा लीजिए वहाँ पे। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो जो मेन्यू है वो आपके जो शीट की जो आगे पॉकेट है उसी में रखा होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चेकिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है ये वो। सिंपल सी चेकिंग होती है। आप एक बार एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, मदद करते हैं आपकी। और बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि अगर जैसे आपकी फ़्लाइट का टाइम 2 बजे है तो आप 1 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि आप लेट ना हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। फिर जैसे ही एरोप्लेन रुकती है तो वो आपको बोलते हैं निकलने के लिए। तो अगर दूर रुकी है मेन पॉइंट से तो बस में बिठा के आपको वहाँ छोड़ा जाता है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट उसी में भी उतर जाते हैं एयरपोर्ट में भी। तो वो तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले को ये सब करना है, वहाँ तो जहाँ सारे मेंबर्स जा रहे होंगे वहीं आपको जाना है। फिर आपको ना एक अपना लगेज कलेक्ट करना है, मैंने तो अपना ले लिया है। वो आपको ना बताते हैं, जिस टाइम आप उतरते हो ना उस टाइम बताते हैं कि किस बेल्ट नंबर पे आपकी जो लगेज है वो आने वाला है। तो वहाँ जब आप उतरते हो, एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो, वहाँ पे बेल्ट नंबर लिखे हो।
तो उसी बेल्ट नंबर पे आपकी वो पूरी बेल्ट ना घूम रही होती है, धीरे धीरे घूम रही होती है। तो आप अपना लगेज वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसा निशान लगा दीजिए ताकि आपको दूर से पहचान में आ जाए और आप अपना बैग ले लें वहाँ से। और बस फिर कुछ नहीं, फिर एग्ज़िट का रास्ता होता है, वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। वॉशरूम वगैरह होते हैं अगर आपको जाना है, यूज़ करना है तो, और फिर आप एग्ज़िट कर जाते हो। यही सिंपल सी थी। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, फ़र्स्ट टाइम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई होप आप सबकी भी जर्नी अच्छी हो, और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एयरपोर्ट पे मस्त जाओ और मज़े करो। बाय बाय।